है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं जो एमएम के चीफ हैं। देखिए ओवैसी साहब, उनके पास कोई संगठन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, एक जज्बात है, और जज्बात से भारत में सियासत नहीं होती है। कोई तो भाजपा वही काम कर रही है कि फूट डालो, शासन करो। नमस्कार, हमारे साथ इंडिया गठबंधन के कद्दावर लीडर जुड़ने जा रहे हैं जो यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं। मधुबनी जितने भी विधानसभा, हर एक विधानसभा पर जा करके ये अपने पक्ष में मतदान मांग रहे हैं। आखिर क्यों मतदान मांग रहे हैं भाई? एक तरफ इन लोगों पे एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नेताजी, क्या माहौल लग रहा है? कौन कहता है कि सम्मान अक़लियत को नहीं मिल रहा है? अक़लियत के लिए बोर्ड गठित होगा, उप मुख्यमंत्री भी होगा। समय आने दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, सब कुछ कह रहा है कि 17% अल्पसंख्यक है लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं है। विरोधी हमारा शुभचिंतक नहीं हो सकता, इस देश का शुभचिंतक नहीं हो सकता। यहाँ के गरीबों का शुभचिंतक नहीं हो सकता। विरोधी जो है संविधान का रक्षक नहीं हो सकता। इन लोगों की जो नीति है, फूट डालो, शासन करो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज के बगल बच्चे यहाँ रह गए। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं जो एमएम के चीफ हैं। देखिए ओवैसी साहब पर कोई कमेंट नहीं करते हैं। उनके पास कोई संगठन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, एक जज्बात है, और जज्बात से भारत में सियासत नहीं होती है। कोई तो भाजपा वही काम कर रही है कि फूट डालो, शासन करो। और कह रहे थे कि शामिल कर दीजिए जनाब। ये भी अक़लियत को शामिल करने की बात ये भी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि किसी को हम शामिल करेंगे तो उसकी नीति देखेंगे तब ना। उसकी हिसाब का नीति नहीं है, एकदम नीति नहीं है, रूढ़िवादी नीति है। रूढ़िवादी नीति के साथ देश नहीं चल सकता, स्पष्ट है। तो क्या आप लोग सरकार बनने के बाद, सरकार जो जीतती है तो आप लोग को डिप्टी सीएम घोषित किया जाए, क्या गारंटी है? पूरी उम्मीदें हैं। यादव बना देगा गारंटी। देखिए तेजस्वी यादव बना देगा वो मैटर नहीं है। जो हमारा बायलॉज है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, कनपट्टे पे बंदूक तान करके आप लोगों से मुख्यमंत्री पद छीन लिया। देखिए अमित शाह जुमलेबाजी करते हैं। इन लोगों के बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। आज देश की हालत इतनी बिगड़ गई है, पूरे बिहार का कल कारखाना बंद है। ये आप क्या कहना चाहते हैं उसमें? अमित शाह बोलेंगे इन लोगों ने नीतीश जी का डीएनए टेस्ट करवाया, मोदी जी ने बिहार में बोली लगवाई, क्या हुआ? विशेष पैकेज दिया उन्होंने आज तक? अगर उसको बहुत ज़्यादा दर्द है बिहार से तो दे देना, विशेष पैकेज दे दे यहाँ, तब समझेंगे। ये सब विरोधी भी कह रहा है और आपके जो विरोधी का जनता ने, धर्म के नेता वो भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिहार में। लॉलीपॉप सुनिए, विरोधी का जनता ने नारा सरका दिया है। विरोधी चारों खाने चित है। पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन की लहर है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं। बोले कहाँ से दीजिएगा नौकरी भाई? अरे भाई नौकरी वो दे चुके हैं ना। 17 महीने के काल में 5 लाख नौकरी दिए। अरे घर कहाँ से, बोले कहाँ से अर्थशास्त्री आ गए, कहाँ से देंगे नौकरी? सुनिए, हमारे पास जितनी खनिज संपदा है, जितना हमारा आय है, उस हिसाब से हम एक घर में, जो घर में कभी नौकरी नहीं है, बात उसको देने की है। तो जिस घर में कोई नौकरी है तो उसको देने की बात नहीं है। नौकरी भी देंगे, 30,000 रुपया सालाना महिलाओं को सबल बनाने के लिए भी देंगे, 5 डिसमिल ज़मीन भी देंगे, 200 यूनिट बिजली भी देंगे, और दिव्यांग को और सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपया नौकरी दे रहे थे। वैसी तरीक़ा से आप लोग भी दीजिएगा नौकरी। हम लोगों का मैनिफेस्टो, जहाँ भी हमारी सरकार है, जो हम बोलते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी का जो विजन है, पकौड़ा तलने का नौकरी देते हैं। हाँ, जो मोदी जी पकौड़ा तलने का नौकरी देते हैं और रील बनाने के कह रहे हैं, बच्चों रील बनाओ, हम डाटा सस्ता दे रहे हैं, लेकिन रील में आप लोग दीजिएगा, आटा महंगा दे रहे हैं। हम लोग रियल वाले लोग हैं, रील में वाले लोग नहीं हैं। हम लोग झांसा दे के वोट नहीं लेते हैं। हम लोग सामाजिक समता मूलक समाज में यकीन रखते हैं। सबका साथ, सबकी विकास की बात करते हैं। तो क्या इस बार जो है मधुबनी जितने भी विधानसभा परिवर्तन का मूड दिख रहा है? बिल्कुल, अभी बेनीपट्टी में है। बेनीपट्टी का बेटा रूपन झा है। रूपन झा को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। योगी जी एकजुट कर रहे हैं सारे सनातनी को। योगी जी देखिए, मठ मंदिर के लोग हैं। ये वक्ती सियासत है। कभी कभी हुड़ के हाथ में लंगूर और लंगूर के हाथ में हुड़, वही किस्सा। कौए बोल रहा है योगी जी को। देखिए, कौए की चोंच में अंगूर और हुड़ के हाथ में लंगूर। अभी योगी जी एनडीए में वही है।
यानी कि योगी जी का लंगूर और अंगूर की बात कर रहे हैं योगी जी के लिए, बिल्कुल कुछ कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट। मठ में भेजने की बात कर रहे हैं। सवाल है कानून से देश चलना चाहिए, देश के मुख्यमंत्री हैं, कानून से देश चलना चाहिए, बुलडोजर से नहीं। बुलडोजर देश का लोग पसंद नहीं वो लोग करते, कह रहे कि यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे, कहीं आपके घर पे बुलडोजर चला दिया इसीलिए जाएगा। जनता उखाड़ फेंकेगी वैसे लोगों तो को बुलडोजर जो का लोग मतलब कानून को है। ताक पर रखकर, संविधान को ताक पर रख के बात करते हैं। डिप्टी मेयर साहब, जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि डंके की चोट पे बुलडोजर बिहार में चलेगा, देखिए वो वोट चोर हैं, बेईमान हैं। वो अभी भी 63 लाख, अभी प्रियंका दीदी ने कहा 63 लाख वोट सिर्फ बिहार में काटा गया है। ये कौन लोग हैं? कोई घुसपैठिया हैं क्या? आपने उस वीडियो को बाहर फेंका जाएगा। अरे सवाल सरकार, देश में आपकी सुरक्षा, आपकी गृह मंत्रालय, आपका घुसपैठियों को आप लोगों गृह ने शरण दिया मंत्रालय है। शरण कौन दिया है? तो कानून फेल है, इसका मतलब एक्सेप्ट कर ले कानून फेल है। और क्या, कानून फेल है। तब कानून अगर हो तो एक भी परिंदा पर नहीं मारेगा देश में, कोई घुसपैठिया नहीं। पूरे देश में वो लोग जो इलेक्शन से पूर्व करवाया गया, वो पूरे देश की मांग कर रहा है कि पूरे देश में करवाया जाएगा, जितने भी घुसपैठिया सब। ये कुछ नहीं, वोट काटने की घुसपैठिया ही साजिश। कांग्रेस का मतदाता है क्या? घुसपैठिया तो है ही नहीं। पहली तो बात यह है, देश के सारे नागरिक ही यहाँ के मतदाता हो सकते हैं। वोटर लिस्ट में आप अपना यूनियन आदमी, भारत के लोग हैं ना आप अगर अपने बच्चों का डलवाएंगे, उसके लिए भी आपको तलबा खियाना पड़ता है। राजनीति का भी कि ये हो गई है, वो सब बात नहीं नौकरी चलेगी। नहीं दीजिएगा तो जनता धर लगी रोड पे आपको। नौकरी की गारंटी है, हमारे आदरणीय शिखर नेतृत्व ने वादा किया नौकरी देने का, नौकरी है।